Hello everyone, this is Dr. Vandana Shukla, Pragya Homeopathy Clinic Lucknow, where health comes naturally. दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक, अब चूंकि बात हम कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड की, तो जो आपके थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, ये कैटाबॉलिक हार्मोन भी है, साथ में ये एनाबॉलिक हार्मोन भी है। कैटाबॉलिक हार्मोन क्यों है? क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कैटाबॉलिज्म का, जहां पर फाइनली एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस को जो बूस्ट अप करता है, जो स्पीड देता है इस प्रोसेस को, वो होता है आपका थायराइड हार्मोन। ठीक, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी तेजी से एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही तेजी से आपके सेल्स अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। ठीक, एनाबॉलिक हार्मोन क्यों है? एनाबॉलिक हार्मोन इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज को बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपका T3 हार्मोन्स। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एटीपी होती है, जो एनर्जी होती है, ये बनती है सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब अगर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ेंगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक, साथ में जो आपका थायराइड हार्मोन है, ये हेल्प करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी। ठीक, बहुत सारे जो आपके ब्रेन्स में जो डेवलपमेंट होते हैं, जैसे आपकी जो नर्व्स होती हैं उसकी जो कवरिंग होती है, माइलिन के फॉर्मेशन में, साइनाप्स के फॉर्मेशन में भी T3 हार्मोन आपका हेल्प करता है। साथ में बोन को स्ट्रेंथन करता है, लेंथन करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। इनफैक्ट ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, आपका T3 हार्मोन हेल्प करता है। अगर T3 हार्मोन्स की कमी चाइल्डहुड में हो जाएगी तो बच्चे में फिजिकली और मेंटली रिटार्डेशन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसलिए T3 हार्मोन्स का चाइल्डहुड में एक नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होना, एक बैलेंस्ड अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी ये बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, अब तक हमने बात की है एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की पैथोलॉजी के बारे में, मतलब थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में। और देखिए, जब भी हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं ना, दो डिसऑर्डर्स जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं, दैट इज योर हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म आपकी बॉडी में कैसे हो रहा है। हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म को समझने के लिए आपको मैं दूंगी एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल लीजिए एक स्कूल का। देखिए, एक स्कूल अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कब देगा? जब वहाँ का प्रिंसिपल अच्छा होगा, वहाँ के वाइस प्रिंसिपल अच्छे होंगे, टीचर अच्छे होंगे और स्टूडेंट अच्छे होंगे। और साथ में इन सबके बीच में जो इंटरेक्शन है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये अच्छी होनी चाहिए कि सब एक दूसरे को इनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अब यही एग्जाम्पल आप अपनी बॉडी में लेकर के आ जाइए। ठीक, आप अज्यूम करिए कि जो आपकी बॉडी है ना, ये एक स्कूल है। ठीक, और इसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। बेस्ट परफॉर्मेंस कब देगा? जब यहाँ के स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक, अब आपकी बॉडी में जो प्रिंसिपल है वो कौन है? आपका हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में सिचुएटेड है। वाइस प्रिंसिपल है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में सिचुएटेड है। और आपका टीचर जो है वो है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? आपके जो सेल्स हैं आपके स्टूडेंट्स। ठीक, थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? मतलब आपके टीचर का काम क्या है? कि स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज देना। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपके जो सेल्स हैं बॉडी के, जो दिन रात बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करना। उनको जितनी अच्छी एनर्जी मिलेगी वो उतने अच्छे से काम करेंगे, उतने अच्छे से आपकी बॉडी के एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी पहली सिचुएशन की तरफ, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक, अब हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपो, एज द नेम सजेस्ट, हाइपो मीन्स कम हो जाना किसी चीज का। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड के हार्मोन्स का कम हो जाना। हाइपोथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है बॉडी की जब आपका थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन कम करता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो 90% T4 हार्मोन्स बना रहा है, सिर्फ 10 से 12% ये T3 हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, T4 हार्मोन एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है और सेल्स अपना T3 खुद बनाते हैं। इस चीज को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने ये T3 T4 हार्मोन्स की पूरी फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, अब होता क्या है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये T3 T4 हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब T3 T4 हार्मोन अगर बॉडी में कम बनेगा तो आपके सेल्स को कम मिलेगा। ये वही सिचुएशन है। थायराइड ग्लैंड आपका टीचर था, अब टीचर क्या हो रहा है? ये अपनी एक्टिविटी को कम कर दे। मतलब टीचर का काम है पढ़ाना और वो पढ़ा ही नहीं रहा, तो बच्चों पे क्या असर आएगा? बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं।
ठीक, अब बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, उसमें से ऐसा होगा कि कुछ बच्चे कंप्लेंट करेंगे कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक, अब ये कंप्लेंट किसको करते हैं? ये जो सेल्स हैं आपके, जब इनको T3 T4 हार्मोन्स नहीं मिलेंगे तो ये कंप्लेंट करेंगे आपके प्रिंसिपल को, मतलब हाइपोथैलेमस को कंप्लेंट करेंगे। हाइपोथैलेमस इनकी कंप्लेंट सुनेगा और बोलेगा अच्छा ऐसा हो रहा है। हाइपोथैलेमस निकालेगा एक नोटिस। नोटिस किस फॉर्म में निकालता है वो? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH के फॉर्म में। हाइपोथैलेमस आपका TRH रिलीज करेगा और ये नोटिस जाएगा वाइस प्रिंसिपल के पास। वाइस प्रिंसिपल कौन है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास TRH जाएगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड वो भी नोटिस निकालेगा कि अच्छा भाई टीचर पढ़ा क्यों नहीं रहा, या थायराइड ग्लैंड अपना काम क्यों नहीं कर रहा। पिट्यूटरी रिलीज करेगा TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये TSH जाकर के थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जब आपका TRH कोई भी कमांड करता है, TRH रिलीज होता है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी रिलीज करती है TSH, और जब TSH पिट्यूटरी रिलीज करती है तो आपके थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? T3 T4 हार्मोन्स को रिलीज करना। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ पे लोग ना एक दूसरे का इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते। कौन नहीं फॉलो कर रहा है यहाँ? यहाँ आपका थायराइड ग्लैंड थोड़ी सी मनमानी पर आता है हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। ठीक, अब हो क्या रहा है कि सेल्स ने कंप्लेंट की हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने TRH रिलीज किया, पिट्यूटरी के पास गया, पिट्यूटरी ने TSH रिलीज किया कि भाई T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस करो, लेकिन आपका थायराइड ग्लैंड निकला ढीठ। आपका टीचर निकला ढीठ, उसने बोला भाई मैं तो नहीं पढ़ा रहा बच्चों को, मैं तो नहीं रिलीज करा T3 T4 हार्मोन्स। ठीक, अब जब T3 T4 हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? आपके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, मतलब आपके सेल्स को जो एनर्जी मिलनी थी उनके एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो नहीं मिल रही। सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही तो सेल्स बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगी, बॉडी थकी थकी महसूस करेगी। अब चूंकि बॉडी में कोई काम ही नहीं हो रहा है तो कुछ खाने पीने की भी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन आदमी थोड़ा सा भी खाएगा तो पेट भारी भारी सा लगेगा उसको। ठीक है, साथ में वेट गेन भी बहुत ज्यादा होने लगेगा। एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है तो आप कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार हो रहे हैं क्योंकि बाउल मूवमेंट भी कम है। ठीक, साथ में क्या हो रहा है? स्किन भी डल पड़ती चली जा रही है, स्किन ड्राई हो रही है, हेयर्स ड्राई हो रहे हैं, बाल ब्रिटल हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक है, साथ में आप कुछ काम नहीं कर रहे तो बॉडी में हीट ही नहीं डेवलप हो रही, बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ नहीं रहा है, बॉडी में हीट जनरेट नहीं हो रही तो आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए ये हैं आपके सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म के। ये तब डेवलप होते हैं जब आपके सेल्स को रिक्वायर्ड अमाउंट में T3 T4 हार्मोन्स नहीं मिलता, मतलब आपके स्टूडेंट्स लेजी हो जाते हैं अगर उनको टीचर अच्छे से पढ़ाएगा नहीं। ठीक, अब क्या हो रहा है? सेल्स कंप्लेंट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं, इधर पिट्यूटरी भी नोटिस पे नोटिस निकालता जा रहा है, मतलब TRH बढ़ता चला जाएगा, पिट्यूटरी TSH रिलीज करती जाएगी, लेकिन आपका थायराइड हार्मोन वो रहा ढीठ का ढीठ। थायराइड ग्लैंड वो बोलेगा भाई मैं T3 T4 हार्मोन नहीं निकाल रहा। क्यों? क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रहा T3 T4 हार्मोन, क्योंकि मेरे अंदर क्या हो गई? आयोडीन की कमी हो गई है, या मेरे अंदर भाई कोई सर्जरी हुई थी इसकी वजह से नहीं बना पा रहा मैं, या मुझे कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, हाशिमोटो थायरोइडोसिस। ठीक है, इस तरह की कोई ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी में डेवलप हो गई है जिसकी वजह से आपके जो थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। अब चूंकि जिसको थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना था, आपके थायराइड ग्लैंड का काम क्या था? थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करना था। ठीक, लेकिन आपका थायराइड ग्लैंड ही थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ये प्रॉब्लम अभी बेसिक लेवल पर है, प्राइमरी लेवल पर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में आपने क्या देखा कि बाकी दोनों तो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी अच्छा काम कर रहा है, वाइस प्रिंसिपल भी अच्छा काम कर रहा है, नोटिस पे नोटिस निकाल रहे हैं, TRH बढ़ रहा है, TSH बढ़ रहा है, लेकिन आपके T3 T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम है, मतलब T3 T4 हार्मोन कम हो जाएंगे और TSH TRH का लेवल बढ़ जाएगा। दिस इज योर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, अब हम एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। यहाँ भी वही सिचुएशन इमेजिन करिए कि सेल्स को T3 T4 हार्मोन्स नहीं मिल रहे, सेल ने फिर से कंप्लेंट की आपकी हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने सुना, उसने बोला अच्छा ठीक है मैं अभी एक्शन लेता हूँ, उसने TRH को रिलीज किया पिट्यूटरी के पास। लेकिन इस बार जो आपका वाइस प्रिंसिपल है उसी ने बोल दिया कि भैया मैं तो नहीं सुन रहा, मैं किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाला, मैं टीचर से कुछ नहीं करूंगा, बच्चे पढ़ रहे तो पढ़े, नहीं पढ़े तो ना पढ़ी। मेरे अंदर तो कोई सर्जरी हो रखी है पिट्यूटरी में, या ब्रेन में कोई इंजरी हो गई थी, कोई ट्रॉमा हो गया था, या मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, या मेरे अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन रहे हैं या गांठें बन रही हैं, तो मैं तो अपना काम नहीं कर पा रहा, मैं TSH को रिलीज नहीं करूंगा। ठीक, अब क्या हो रहा है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड था
जिसको इंस्ट्रक्शन देना था आपके थायराइड ग्लैंड को कि भैया T3 T4 हार्मोन को प्रोड्यूस करो, वही इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, वो TSH को रिलीज ही नहीं कर रहा। TSH नहीं रिलीज होगा तो T3 T4 हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे थायराइड ग्लैंड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, TSH का लेवल भी कम हो जा रहा है और T3 T4 हार्मोन्स का भी लेवल कम हो जा रहा है, लेकिन TRH आपका बढ़ रहा है। अब देखिए हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होता TRH को मेजर करने का, इसीलिए हम बेसिकली TSH को ही मेजर करते हैं। ठीक, तो ये जो कंडीशन है जहां पर अब प्रॉब्लम थोड़ा सा ऊपर पहुंच गई, अभी तक प्रॉब्लम कहाँ थी, थायराइड ग्लैंड में थी, तो हमने उसको क्या बोला, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि प्रॉब्लम थी थायराइड ग्लैंड में। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ऊपर पहुंच गई है, प्रॉब्लम पहुंच गई है आपकी पिट्यूटरी में, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, आपका जो TSH का लेवल है वो भी कम हो जाएगा, साथ में T3 T4 हार्मोन्स का लेवल भी कम हो जाएगा बॉडी में। ठीक, अब आ जाइए तीसरी सिचुएशन पे। तीसरी सिचुएशन फिर से इमेजिन करिए कि आपके जो सेल्स हैं उनको T3 T4 हार्मोन्स नहीं मिल रहे। इन्होंने फिर से कंप्लेंट की अपने प्रिंसिपल को कि भाई हमें तो T3 T4 हार्मोन्स मिल ही नहीं रहे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना कि आपके हाइपोथैलेमस ने ही मना कर दिया। उसने बोला कि भाई मुझे भी कोई इंजरी हो गई है, मेरे अंदर भी कोई रेडिएशन किया गया है, ब्रेन में इंजरी हो गई है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो मैं तो अब किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाला, ना मैं वाइस प्रिंसिपल को कुछ बोलूंगा, ना मैं टीचर को कुछ बोलूंगा। अब क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस ने TRH रिलीज ही नहीं किया। TRH नहीं रिलीज हुआ तो आपकी पिट्यूटरी TSH नहीं रिलीज करेगी, TSH नहीं रिलीज करेगी तो आपका थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। ठीक, तो अब प्रॉब्लम क्या है, पहले थायराइड में थी, फिर पिट्यूटरी में थी, अब प्रॉब्लम सबसे चीफ के पास पहुंच गई है, आपके प्रिंसिपल के पास, हाइपोथैलेमस के पास। तो जब प्रॉब्लम सबसे ऊपर पहुंच जाती है तो हम इसको बोलते हैं टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक, तो अब ये जो टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म है और जो आपका सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसको हम मिला करके सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोल देते हैं। और देखिए ये जो हाइपोथैलेमस में जो प्रॉब्लम आ रही है टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म वाली, ये बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में आपको मिलती है, जनरली आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब टर्शियरी में क्या हुआ, TRH भी बढ़ रहा है, TRH भी कम हो जा रहा है, आपके पिट्यूटरी से TSH भी कम हो जा रहा है और साथ में आपका T3 T4 हार्मोन्स भी कम होते चले जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गई 3 कंडीशन आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड में। ठीक, ये कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपर एज द नेम सजेस्ट, हाइपर मतलब यहाँ पे चीजें बहुत तेजी से काम कर रही है, मतलब अब आपके थायराइड ग्लैंड में जो T3 T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से हो रहा है, ये बहुत ज्यादा T3 T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये वो कंडीशन हो गई जब एक टीचर बिल्कुल एक्टिव हो रखा है, मतलब वो आपको पढ़ाई चला जा रहा है, पढ़ाई चले जा रहा है, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस पे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए दे रहे हैं, इनफैक्ट लंच भी करने नहीं दे रहा, लंच में भी क्लासेस लगाए हुए हैं, आप घर जा रहे हो तो घर पे इतना सारा होमवर्क आपको दे दे रहे हैं। ठीक, तो आपको रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा काम करा रहे हैं। तो ये वो कंडीशन है जब आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा T3 T4 हार्मोन रिलीज करने लगता है। अब T3 T4 हार्मोन जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज्यादा सेल आपके एक्टिवली काम करेंगे, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से आपके सेल्स क्या हो जाएंगे, वर्न आउट हो जाएंगी। ठीक, ये वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी। मतलब अब क्या होगा, बच्चे कैसी कंडीशन में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, लीन थिन होते चले जाएंगे, दुबले पतले होते चले जाएंगे, वर्क का इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, साथ में इतना उनको डरा के रखा है कि भाई एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बच्चा क्या हो गया, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएगा, एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पैल्पिटेशंस बहुत ज्यादा होने लगेंगे, बच्चे को भूख बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन जितना भी खाएगा शरीर को कुछ नहीं लगेगा क्योंकि इतना काम भी कर रहा है, साथ में नर्वसनेस है, एंजाइटी है, बाउल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो डायरिया वाली कंडीशन भी शुरू हो जाएगी, हीट बहुत ज्यादा डेवलप होगी बॉडी में, बॉडी का जो BMR है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ठीक, आंखें बाहर की तरफ निकल आएंगी। ठीक है, स्किन में ऑयल बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बन जाएगा, बहुत ज्यादा एक्नेज होने लगेंगे चेहरे पे। तो ये जो सारी कंडीशंस है, ये जो सारे सिम्टम्स आप देख रहे हैं ना, ये है सिम्टम्स आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के। ठीक, अब यहाँ पर भी वही सिनेरियो लेके आ जाएंगे जो हम पहले देखे थे। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपके जो थायराइड ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा T3 T4 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगे, आपके सेल्स ओवरवर्क कर रहे हैं। ओवरवर्क करने की वजह से उन्होंने किसको कंप्लेंट की, आपके प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने बोला अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब है कि अब मुझे अपने नोटिस को देना कम करना पड़ेगा, लगता है मैं बहुत ज्यादा नोटिस दे रहा हूँ, इस वजह से टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अब आपका हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TRH के लेवल को कम कर देगा। ठीक, TRH का लेवल कम हो जाएगा, आपके वाइस प्रिंसिपल को ये मैसेज जाएगा, उसको भी लगेगा अच्छा ऐसा हो रहा है,
वो भी TSH के लेवल को कम कर देगा, लेकिन आपका थायराइड ग्लैंड, आपका टीचर, वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो पढ़ाऊंगा बच्चों को। वो T3 T4 हार्मोन रिलीज किए जा रहा है और आपके सेल्स ओवरवर्क हो जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक, बच्चे फिर से कंप्लेंट करेंगे, सेल फिर से कंप्लेंट करेगा प्रिंसिपल को, उधर से TRH और कम हो जाएगा, TSH और कम हो जाएगा, लेकिन आपके T3 T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म की। अब चूंकि मैंने बताया जैसे पहले कि प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ है, फिर से थायराइड ग्लैंड में है। हाइपोथैलेमस अपने इंस्ट्रक्शन को कम कर दे रहा है, ये देख के कि बहुत सारा काम हो रहा है। पिट्यूटरी अपने इंस्ट्रक्शंस को कम कर दे रही है, TRH के लेवल को कम कर दे रही है, पिट्यूटरी TSH के लेवल को कम कर दे रही है, लेकिन आपका थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन की प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहा बल्कि और बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक, तो ये वो कंडीशन है जहां पर प्रॉब्लम आपके थायराइड ग्लैंड में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि T3 T4 हार्मोन्स का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपका TSH और TRH का लेवल कम हो जाएगा। ठीक, अब फिर से दूसरी सिचुएशन पे आ जाइए। दूसरी सिचुएशन क्या है कि फिर से आपके सेल्स बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा T3 T4 हार्मोन मिल रहा है, इन्होंने फिर से हाइपोथैलेमस को कंप्लेंट की, हाइपोथैलेमस ने फिर से अपने रिलीज को कम कर दिया, TRH को कम कर दिया, उसने पिट्यूटरी को बोला कि भाई तुम भी TSH को कम करो, लेकिन आपका पिट्यूटरी इस बार बोला कि नहीं मैं तो टीचर के साथ हूँ, मैं तो जो है टीचर को बोलूंगा कि नहीं और पढ़ाएं बच्चे को और T3 T4 हार्मोन रिलीज करें। तो आपका जो पिट्यूटरी है उसने TSH के लेवल को बढ़ा दिया। अब चूंकि पिट्यूटरी TSH पे TSH बढ़ाया चला जा रहा है, तो आपका थायराइड ग्लैंड भी T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा दे रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, फिर से आपके पिट्यूटरी में है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, TSH का लेवल भी बढ़ रहा है, साथ में T3 T4 हार्मोन्स का भी लेवल बढ़ रहा है। तीसरी सिचुएशन फिर से वैसी है कि सेल्स को बहुत ज्यादा T3 T4 हार्मोन्स मिल रहा है, सेल ने फिर से कंप्लेंट की हाइपोथैलेमस को, लेकिन इस बार हाइपोथैलेमस ने बोल दिया कि नहीं पढ़ाई तो होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। और आपका जो थायराइड, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो TRH पे TRH रिलीज किए जा रहा है। अब TRH ज्यादा बढ़ रहा है, इधर पिट्यूटरी से TSH ज्यादा रिलीज कर रहा है, और आपका थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन ज्यादा रिलीज कर रहा है। तो ये वो कंडीशन है जहां पर सब कुछ बढ़ रहा है, TRH भी बढ़ रहा है, TSH भी बढ़ रहा है और T3 T4 हार्मोन भी बढ़ रहा है। चूंकि प्रॉब्लम अब हाइपोथैलेमस में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक, इसको याद करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी कंडीशन होती है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की और प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की, जब हम प्राइमरी लेवल पे बात करेंगे जहां पर प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में आ रही है, वहां पर T3 T4 हार्मोन्स और TSH का लेवल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपका T3 T4 हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो आपका TSH कम हो जाएगा, और अगर आपका T3 T4 हार्मोन का लेवल कम हो रहा है तो TSH बढ़ जाएगा। मतलब प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH और T3 T4 हार्मोन्स ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, और जो सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म है या सेंट्रल हाइपरथायरॉयडिज्म है, जहां हम सेकेंडरी और टर्शरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर TSH का लेवल और T3 T4 हार्मोन्स का लेवल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपका TSH का लेवल बढ़ रहा है तो T3 T4 हार्मोन्स भी बढ़ेगा, और अगर TSH का लेवल कम हो रहा है तो आपका T3 T4 हार्मोन्स भी कम हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये वो लोग हैं जो आपकी क्लिनिक पर सबसे ज्यादा आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिचुएशन अभी भी वही सारी है। हाइपो में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही कंडीशन है जहां पर आपके सेल्स को T3 T4 हार्मोन्स नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये बिल्कुल बढ़िया काम करता है। ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मली T3 T4 हार्मोन्स जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना रिलीज कर रहा है। ठीक, लेकिन आपकी पिट्यूटरी को ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो कमी है, इसको और रिलीज करना चाहिए था T3 T4 हार्मोन्स, अभी सेल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका TSH का लेवल बढ़ जाता है। T3 T4 हार्मोन का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन TSH का लेवल आपका बढ़ जाता है क्योंकि पिट्यूटरी को ऐसा लगता है कि हाँ भाई थायराइड ग्लैंड या आपके सेल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे। ठीक, तो यहाँ पर TSH का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन T3 T4 हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है, और ऐसे पेशेंट आपको अपनी क्लिनिक पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपके पास रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं जहाँ T3 T4 बिल्कुल नॉर्मल रहता है और TSH का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये वो स्टेज होती है ना जब बीमारी डेवलप होना शुरू करे बॉडी में। ये बिल्कुल माइल्ड
सिम्टम्स डेवलप होने शुरू होते हैं बॉडी में, ठीक है। एकदम इनिशियल स्टेज है जिसको आप बहुत इजीली अपनी क्लिनिक पर क्योर कर सकते हैं, ठीक। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है, यहाँ पर भी T3 T4 हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल रिलीज हो रहे हैं आपकी बॉडी में, लेकिन आपके पिट्यूटरी को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई T3 T4 हार्मोन्स तो लग रहा है बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, सेल पे बहुत ज्यादा बर्डन है, और वो अपने आप TSH का लेवल कम कर देते हैं, ठीक। तो दोनों ही सिनेरियो में T3 T4 हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन सब क्लिनिकल की कंडीशन में आपको या तो TSH का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा या तो TSH का लेवल कम मिलेगा। ये प्रॉब्लम आपको पिट्यूटरी के लेवल पर ही देखने को मिलेगी। सो दिस इज द कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। हाइपर हाइपो मैंने आपको डिटेल में बताया, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, सब क्लिनिकल क्या है। अब इसको पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मैंने दोनों वीडियोस के, अपने प्रीवियस वीडियोस के जहां मैंने मेटाबॉलिज्म बताया है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सप्लेन की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको अपने जानने वालों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।